तो हेलो बच्चों लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का वीडियो क्या होने वाला है, पिछले वीडियो में जो दो क्वेश्चन बाकी रह गए तो उसके लिए आज का नया वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है। पिछले वीडियो में ये सब क्वेश्चन बना हम लोग डिस्कस कर लिए थे। बचा था ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। उसके बाद आप जो 3B का एक्सरसाइज है वो पूरा कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा। और वर्कशीट देंगे, जो चीट शीट बोलते हैं हमारे चैनल पे, वो देंगे हम लास्ट पे, जब हम लास्ट होंगे इस वीडियो के इस चैप्टर का, तब हम देंगे वो वाला चीट शीट वाला क्वेश्चन, जिसमें अगर जो चीटिंग किया है, जो नहीं बनाया है 3B को, तो उस पे पता चल जाएगा कि कितना आप लोग से बन रहा है क्वेश्चन कि नहीं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं इसी सब क्वेश्चन से। यही था हमारा, पिछले क्लास में बताया था, ये दो क्वेश्चन रह रहा है अपना। तो एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 5 मिनट का वीडियो रहेगा ये वाला। 1 डिवाइडेड बाई, पहले लिखो इक्वेशन दिख कैसा रहा है। 1 डिवाइडेड बाई 2, 2x + 3y प्लस 12/7, 3x - 2y इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 1/2। दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर वाले इक्वेशन, नीचे वाला इक्वेशन लिख लो पहले, उसके बाद दिखाई देगा। 3/2x + 3y +4 डिवाइडेड बाई 3x - 2y इज इक्वल्स टू 2। अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर वाले इक्वेशन में ये टर्म और नीचे वाला इक्वेशन का ये टर्म, ऊपर वाले सेकेंड इक्वेशन का ये टर्म और नीचे वाले का कलर चेंज करते हैं तो कुछ यूनिक लगेगा। हाँ, तो सेकेंड वाले टर्म का डिनोमिनेटर का ये टर्म और सेकेंड वाले इक्वेशन के सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर का ये टर्म, दोनों क्या है ना, सेम आ रहा है ऊपर नीचे। तो हम लोग अगर इस वाले टर्म को अगर हम लेट कर ले तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो वही करेंगे। लेट 1 डिवाइडेड बाई 2x + 3y बी वी, या यू, एनीथिंग, यू कर वी कर लेते हैं। एंड 1 डिवाइडेड बाई 3x - 2y बी यू। तो अगर हम इसको v पुट किए तो इसको हम u लेट कर ले रहे हैं। ठीक है। अब इक्वेशन लिख करके देखो कि इक्वेशन अब कैसा इक्वेशन दिखाई दे रहा है। जो नया मॉडिफाइड इक्वेशन है वो हो जाएगा 1/2v +12/7u इज इक्वल्स टू 1/2। अब दूसरा वाला इक्वेशन लिखो। 7v +4u इज इक्वल्स टू 2। नीचे वाला तो बहुत सिंप्लीफाइड है, लेकिन ऊपर वाला में दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में टर्म्स चल रहा है और कुछ अनकंफर्टेबल सा है। इससे हम क्या करते हैं ना, डिनोमिनेटर सेम कर लेता है। अब अगर याद होगा तो, ये याद होगा तो पिछले वाले, जो लोग पिछले क्लास होती तो नहीं मूव हो रहा है, लेकिन जो लोग पिछले क्लास का पिछला क्वेश्चन जो किए थे उसमें ना, उसमें क्या था ना, डिनोमिनेटर में 10 10 आ रहा था तो हम वो कट कर दिए थे। यहाँ पे क्या है बताए थे कि अगला क्वेश्चन में बताएंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर में अगर अलग टर्म आ जाए, मतलब कॉमन टर्म ना आए, तब क्या करना बताए थे। उसी वक्त ये करना है, एलसीएम। एलसीएम लेना है हमें। अब देखो, 7 है और 2 है, 7 और 2 का एलसीएम सबको पता होगा कि 14 आ जाएगा। तो चलो 7 और 2 को लिखो, एलसीएम क्या ले लेंगे, 14। अब क्या करो कि पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम 14 से, तो क्या हमारा पूरे इक्वेशन को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डिनोमिनेटर कट जाएगा, कट जाएगा। तो अब लिख देते हैं मल्टीप्लाई 14 इन इक्वेशन, जो एलसीएम आएगा ना उसी से मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर वाले टर्म को, जिस यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला गेम चल रहा है उस वाले टर्म को। तो यहाँ पर आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। बाल बहुत परेशान है। देखो, आ, ऊपर में मल्टीप्लाई करो, 17, कलर नहीं, ये वाला नहीं। 17, 14, 14v/2, यहाँ पर लिख देंगे 14, 14v/2 +12/7u, मल्टीप्लाई इधर है 14 और इसे इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 14। अब देखो इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ, इसके बाद का हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ देखना, 7v प्लस, अब 12 कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 24
u इज इक्वल्स टू 7। ये वाला अब इक्वेशन हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब अगला वाला टर्म देखो क्या है, जो हमारा सेकंड वाला इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन को नाम दे दो, जो अभी हम डिनोमिनेटर से एलसीएम वगैरह लेकर के आए हैं, उस वाले इक्वेशन को नाम दे देंगे कितना, 3। अब देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखो, क्या हमारा जो फर्स्ट टर्म है, ये जो है फर्स्ट टर्म, इसमें भी और इसमें भी, मतलब v वाला जो टर्म है यहाँ पे कॉमन आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, 7 7 दोनों तरफ है। तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट अगर कर देंगे तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट। अब सुंदर से लिखेंगे, रुको, छोटा सा वीडियो तो भाई सुंदर से हैंड राइटिंग चले। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करो। 7v प्लस 4u इज इक्वल्स टू 2, और ये क्या है, 7v प्लस 24u इज इक्वल्स टू 7। अगर हम ना 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने के जगह 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना तो ज्यादा बेटर होगा, क्या नेगेटिव टर्म का इशू नहीं आएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि ऊपर वाले टर्म को ना नीचे, बस 3 को ऊपर रखो, 2 को नीचे रखो, ज्यादा बेटर होगा। अब माइनस करो, अब देखो क्या है ना, नेगेटिव नेगेटिव नहीं पंगा आएगा, इधर कट गया, इधर से कटा क्या हो जाएगा 20u, इधर से कट जाएगा 5, तो u का वैल्यू साफ दिखाई दे रहा है, कितना हो जाएगा 1/4। इधर से कट गया 4 जा, तो u का वैल्यू कितना आ गया 1/4। मतलब क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है, अभी क्वेश्चन अभी बाकी है। उसके बाद पुट करेंगे वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर, किस में डाल दो, 3 में डाल दो, ज्यादा कंफर्टेबल होगा। इक्वेशन नंबर 3 तब डालो, 7v प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 7। ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 6 सा 7v इज इक्वल्स टू 6 में से 7 में से 6 गया, कितना हो गया 1, v का वैल्यू कितना आ गया 1/7। तो ये अभी यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि अब बोर्ड मिटाना होगा। क्या कि u का वैल्यू आ रहा है 1/4 और v का वैल्यू कितना आ रहा है 1/7। अब इसको रब करो। अब v और u को रहने देना, कि v और u किसको किसको माने थे। थोड़ा सा लेंदियर लेंदियर साइड आ जाएगा ये क्वेश्चन, 5 नंबर में आ सकता है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, उतना भी लंबा नहीं है। मिटा करके आते हैं, तब तक पॉज करो। हाँ, मिट गया ब्लैक बोर्ड। अब देखो कि हम u किसको माने थे, बेसिकली u का वैल्यू कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, और u हम माने किसको थे, 1/3x - 2y, इसको माने थे। उसके बाद मतलब अब वन, मतलब इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। और हम v किसको माने थे, 1/2x+3y, इसको v माने थे, और v का वैल्यू कितना आ रहा है 1/7। अब इसको मिटाओ, इसको अब कोई जरूरत नहीं है। अब देखो सिंपल दो इक्वेशन, दो अननोन वाला ये क्वेश्चन बन गया। दो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स और वाई में, और दो अननोन दिया हुआ है, सॉरी, दो इक्वेशन एक्स और वाई में, एक्स और वाई अननोन के साथ दिया हुआ है। तो देखो अलग अलग सॉल्व करते हैं। 3x - 2y इज इक्वल्स टू 4, और 2x+3y इज इक्वल्स टू 7। ऊपर प्लस माइनस का टर्म दिखाई दे रहा है, मतलब ऐड करना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 1 तो पीछे ही लिख देते, तो 4 कर दो, 4 विथ 3 एंड 5 विथ 2। अब इसको इक्वेशन 4 पुट करो, और इसको इक्वेशन 5 एज्यूम करो। अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा कितना हो गया 9x, माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, 9 से 4 गया कितना हो गया 5x इज इक्वल्स टू 4 5 6 26।
9 10 11, ये 9 है, 9 है, माइनस नहीं करना है, एक सेकेंड। 9 10 11 12 13 एक्स इज इक्वल्स टू 26। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2 आ रहा है। अब पुट करेंगे वाई का वैल्यू। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सुंदर नहीं लिख रहे हैं यार। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 4। पहले भी इतना ही बेकार था, कोई बात नहीं। 3x, एक्स का वैल्यू कितना पुट करना है, 2, और 2y इज इक्वल्स टू 4, 3 2 ज़ा 6। अब -2y इज इक्वल्स टू 4, 4 को इधर भेजते हैं और इस वाले टर्म को इधर भेज देते हैं। तो 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2y। अब 6 से 4 के कितना हो गया, 2, 2 इज इक्वल्स टू 2y। सो y का वैल्यू कितना आ गया है, 1। आई होप कि कोई कैलकुलेशन एरर ना हुआ हो, लेकिन अगर हुआ होगा तो देख लेना। बाकी क्विक आंसर ऐसे ही आएगा, सॉरी स्टेप्स ऐसे ही आएगा, आंसर देख लो। इसको हाईलाइट कर दो कि x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 1। कैसे किए समझ गए, दोनों दोनों में जो कॉमन आ रहा था उसको हम लोग पुट, दोनों में जो कॉमन आ रहा था उसको हम लोग पुट कर दिए हैं। और उसके बाद x और y में जो आ रहा था उसके बाद उस तरीका से हम लोग किए हैं। ये था अपना पहला क्वेश्चन। उसका एक और क्वेश्चन था जो हम कल के लिए छोड़े थे, वो है ये वाला एक्स और वाई के टर्म में। इसके बाद हमें लगता है कि पूरा जो हमारा होमवर्क है उसमें कोई भी दिक्कत आएगा। इंसर्ट करो सम स्पेस। अब बनाओ ये वाला क्वेश्चन को। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स वाई, ये कोई इक्वेशन देखो कैसे लिखा हुआ है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6/5। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर हम सिंपली सिंपली अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो अब देखो क्या दिखाई देगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपली बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, लिख दो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो आंसर कैसा आ रहा है, 5xy इज इक्वल्स टू 6x प्लस 6y। ओके, अब दूसरा वाला इक्वेशन लिखो यहाँ पर, ये इसको बना देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा वाला इक्वेशन लिखो, क्या है उसको ब्लू से लिखो, थोड़ा यूनिक लगेगा। एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। अब यहाँ वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6/1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, अब इसको भी करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर भी लिखेंगे और करके देखेंगे क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6y माइनस 6x, ये आ रहा है। अब देखो इस बार इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो x वाला टर्म जो है माइनस में है और x वाला टर्म यहाँ पर प्लस में है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ भी 6x है, यहाँ भी 6x है, तो वो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। एक चीज पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या x का टर्म भी है, y का टर्म भी है और xy का भी टर्म है, जो हमारा पहले वाले क्वेश्चन में था। कौन वाला पहले क्वेश्चन दिखाते हैं, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, ये देखो एक्स वाई का टर्म वाला क्वेश्चन जो हम पिछले क्लास में सॉल्व किए थे, उधर भी था सेम टाइप का क्वेश्चन। तो चलो तो उस टाइम में हम लोग क्या किए थे, मल्टीप्लाई कर दिए थे 1/x से। ये बोलो चाहे डिवाइड कर देंगे एक्स वाई से, दोनों सेम बात है, तो वही करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एक्स वाई। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एक्स वाई, बहुत इजीली बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इसको मिटाओ पहले भाई। ठीक है, अब देखो डिवाइड कर, ये करने के बाद हमारे पास आ क्या रहा है, मल्टी डिवाइड करने में पहला इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 5xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6x डिवाइडेड बाई एक्स वाई।
प्लस 6y डिवाइडेड बाई XY। एक और तरीका से हम वो कर सकते हैं ना, क्या ना, कि हम अगर सीधा सीधा अगर मल्टीप्लाई करने की जगह ना ये वाला स्टेप का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ना डायरेक्ट कटता हुआ दिखाई दे रहा है कोई टर्म। देखो कैसे, ये मत करो और इधर से भी रब करो। इसको मत करो और इसकी जगह ये करके देखो। देखो 5xy इज इक्वल टू 6x प्लस 6y, ये टर्म है। और दूसरा वाला टर्म क्या है? xy इज इक्वल्स टू, ये वाला x का टर्म को साथ में लिख देते हैं, 6x प्लस 6y। अब इसको डायरेक्ट ऐड करके जरा देखो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। 3 और 4 कौन है? ये है 3 और ये है 4। डायरेक्ट अब ऐड करके देखो इक्वेशन 3 और 4 को। ये दोनों टर्म कट गया, कट गया। ये वाला टर्म को ऐड करो, 6xy इज इक्वल्स टू 12। इधर से ऐड करेंगे 12y। अब इधर देखो y और y भी कैंसिल हो जाएगा, ये तो 2 सा कट ही रहा है, y और y भी कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू डायरेक्टली 2 आ रहा है बिना लेट किए। लेट वाला भी कर सकते हैं, xy से डिवाइड करके, और फिर वो सब जो स्टेप था वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो x के आगे वाला टर्म था ना वो कॉमन था, इधर भी और इधर भी, और प्लस और माइनस वाला सिंबल था और कॉमन था टर्म, इसलिए वो कुछ मल्टीप्लाई एडिशनली, कुछ डिवाइड एडिशनली करने का जरूरत नहीं पड़ रहा था। उसके बाद इधर 2 करते हैं, एक्स का वैल्यू 2 आ गया। अब पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 3 रख लो, या हाँ 3 बेटर है, 3 रखो, या फिर 2 या 1 भी में भी डाल सकते हैं। देखो 3 में डालो 5, एक्स की जगह 2, वाई इज इक्वल टू 6, एक्स की जगह क्या डाल देंगे 2 प्लस 6y। तो 5 2 10y इज इक्वल टू 6 2 कितना हो जाएगा 12 प्लस 6y। अब इस वाले टर्म को इधर भेजो फटक से, तो 10y माइनस 6y इज इक्वल्स टू 12। तो 10 में से 6 किया कितना हो गया 4, 4y इज इक्वल्स टू 12। सो y का वैल्यू इधर से 3 आता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि x और y, x का जो टर्म था फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में दोनों सेम था, इससे हमको कुछ एडिशनली और करना नहीं पड़ा। नहीं तो दूसरे तरीका से भी जो सिखाए हैं उससे भी आंसर आ जाता है। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना आ गया है 3। तो इस तरीका से कुछ कैलकुलेशन एरर होगा तो होगा, नहीं तो बाकी प्रोसेस ऐसे ही होता है। और आगे का जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3B का एग्जाम्पल्स को सबसे पहले करो, उसके बाद एक्सरसाइज को करना है। एग्जाम्पलर को मिस आउट मत करना। अगला वीडियो आने वाला है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।